अरे 100 झूठे मरे होवेंगे ना, तब तू एक झूठो पैदा हुआ होएगो। झूठ बोलना है ना तो ऐसो बोल कि सब विश्वास कर सके। इस घर की एक एक ईंट थारे से नफरत करे है। पर मैं अच्छी तरह से जानू कि वसूड़ी की जीत थारे से पचना रही है, इसीलिए तू उसके पीछे पड़ गयो। वाह डिटेक्टिव दादी, आपकी डिटेक्टिवगिरी थोड़ी अधूरी रह गई है। अगर आपको लगता है कि आपकी वसूड़ी को बर्बाद करना मेरा मिशन है तो आप गलत हैं। आपकी वसूड़ी को बर्बाद करने वाला यहाँ इस घर में आपके परिवार में से कोई और आप लोगों के सामने मौजूद है। इनफ। मुझे क्या लगता है तू हमारे परिवार के बारे में कुछ बोलेगा और हम मान लेंगे? हाँ जानता हूँ मैं, बिना सबूत के आजकल कौन किस पे विश्वास करता है। तो आंटी जी अपनी असलियत आप खुद बताएंगी या शुड आई डू द ऑनर्स? डीसी, तेरी बीवी का दुश्मन मैं नहीं बल्कि तेरी मॉम द ग्रेट चंद्रिका सिंह चौहान है। समर, अपनी हद में रहो। अंकल मुझे कुछ कहने से पहले ना आप अपनी वाइफ का चेहरा देख लीजिए, कैसे रंग उड़ गया है चेहरे का। वो कहावत है यहाँ इंडिया में, चोर की दाढ़ी में तिनका। बस, अगर मेरी मासा के खिलाफ एक भी शब्द बोला तो मैं तो क्या फिर मारेगा? हाँ, पर ये सच नहीं बदल सकता कि वसुधा सिंह चौहान को बर्बाद करने वाला मैं नहीं कोई और है। मैं अभी ऐसे इंसान से बात कराऊंगा जो खुद बताएगा कि वसुधा भाभी का दुश्मन कौन है। ब्रिज जी, आप बता रहे थे ना वसुधा सिंह चौहान का 100 किलो अचार फूड डिपार्टमेंट में किसके कहने पर जब्त कराया था? आप बेफिक्र रहिए, वसुधा जी को लाइसेंस नहीं मिलेगा। लेकिन आप कौन? मैं समर बोल रहा हूँ। आपसे बात हुई थी ना वो चंद्रिका सिंह चौहान की सच्चाई के बारे में। अच्छा, याद आया। एक मिनट, हम कैसे मान लें ये फूड डिपार्टमेंट का ऑफिसर है? ये तेरा आदमी भी तो हो सकता है। शिवांशी बात कर रहे हैं क्या? आपने मुझे पहचाना नहीं सर? वो पिछले साल चौहान इंडस्ट्रीज के स्कूल डिपार्टमेंट में कैंटीन के परमिशन के लिए हमारी मुलाकात हुई थी। आपका परिवार एक ऑर्गेनिक स्कूल शुरू करने वाला था। दिव्या मैडम उस प्रोजेक्ट को देख रही थी। मैं वही ब्रिजमोहन हूँ। आप चाहे तो मेरा आईडी नंबर कल डिपार्टमेंट से जाकर चेक करवा लीजिएगा। FD 4347। सबूत मिल गया या और कुछ बताना बाकी है? एनीवेज ब्रिज जी, आप वो चंद्रिका सिंह चौहान की सच्चाई के बारे में कुछ बता रहे थे, बताइए। जी, चंद्रिका जी के बारे में मैं बस एक ही बात कहना चाहूंगा कि उनके जैसा दूसरा पूरे उदयपुर में तो क्या पूरे राजस्थान में नहीं है। वो देवी हैं, देवी। उन्होंने अपने दम पर पूरे उदयपुर का भाग्य संवार दिया। वो सब ठीक है, पर आप वो वसुधा सिंह चौहान के अचार वाली कहानी के बारे में कुछ बता रहे थे ना? कौन सी कहानी? इस बारे में तो मुझे कोई जानकारी नहीं है। क्या बताया था? शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है समर साहब। चंद्रिका जी के बारे में हमारी जितनी भी बातें हुई हैं, मैंने सिर्फ उनका गुणगान ही किया है। What the hell? कोई बात नहीं डीसी, आज भले ये सच सबके सामने ना आए, पर एक दिन ये सच सबके सामने आएगा कि तुम्हारी बीवी वसुधा सिंह चौहान को बर्बाद करने वाली तुम्हारी मॉम चंद्रिका सिंह चौहान है। बस, इससे पहले मैं भूल जाऊं कि तेरा मेरा दोस्ती का रिश्ता हुआ करता था और मैं तेरे ऊपर हाथ उठाऊं, निकल यहाँ से। मैं तो चला जाऊंगा दोस्त, पर मेरी एक बात याद रखना, तुम्हारे परिवार के कुछ सदस्य चंद्रिका सिंह चौहान की अंधभक्ति में लगे हुए हैं। सच को देखते हुए भी देखना नहीं चाहते, पर मैं देख सकता हूँ कि चंद्रिका सिंह चौहान तुम सबके सामने कुछ और तुम्हारे पीठ पीछे कुछ और। बहुत अच्छा खेल खेला आपने आंटी, पर एक दिन ये सच सबके सामने आएगा कि वसुधा सिंह चौहान का 100 किलो अचार जब्त कराने के पीछे आपका हाथ था। आपने पूरा इंतजाम किया था कि वसुधा सिंह चौहान को लाइसेंस ना मिले। आपने वेंडर्स को वसुधा के पास भेजा जो अच्छी खासी हिंदी बोल सकते थे, पर आपके कहने पर उन्होंने वसुधा से इंग्लिश में बात करी जिससे उसे समझ ना आए।
काम हो गया? जी बिल्कुल मैम, आपने जैसा कहा था हमने बिल्कुल वैसा ही किया। आप तो सबको बताना पड़ेगा आंटी कि वसुधा सिंह चौहान की जिंदगी का सबसे बड़ा विलन आप हैं। बस समर जी, हमारी देवी के मंदिर में खड़े होकर आप हमारी देवी पर ही इल्जाम लगा रहे हैं, वो भी बिल्कुल झूठे। ये तो हमारी देवी हुकुम का बड़प्पन है कि वो आपकी बातें सुन रही हैं और चुप हैं, लेकिन मैं हमारी देवी के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगी। लेकिन क्या है? वसूड़ी बिल्कुल ठीक बोले। तुम्हारी छत के नीचे खड़े होके हमारी बहू पे इल्जाम लगावेगा और थारे को क्या लगे कि हम सब लोग सुन लेंगे? अरे तू जाने ना है चौहानों को, हम लोग एक हाथ की 5 उंगली के बराबर हैं, जो दिखे तो अलग अलग हैं लेकिन होवे हैं साथ, और जरूरत पड़ने पर मुट्ठी बन के दुश्मन पे कहर भी डाल सके। और इससे पहले कि इस मुट्ठी को कहर थारे पे पड़े, निकल जाए यहाँ से। आप भले ही मेरा मुंह बंद कर सकती हैं, पर इस सच को नहीं झुठला सकती कि वसुधा सिंह चौहान की सबसे बड़ी दुश्मन चंद्रिका सिंह चौहान है। समर! मासा, इसने सारी हदें पार कर दी हैं, अब आप इसे सजा दीजिए। देव सही कह रहा है चंद्र, आज अगर इसकी जुबान बंद नहीं की तो कल फिर से उल्टी सीधी बातें शुरू कर देगा। भाभी साहब कहें तो मैं अभी पुलिस को कॉल करता हूँ। चोरों की तरह दूसरों के घरों में घुसने के जुर्म में पुलिस इसे अभी गिरफ्तार कर लेगी। देव, जाने दो इसे। लेकिन माँ साहब, हमने कहा जाने दो इसे। इसके लिए इससे बड़ी सजा नहीं हो सकती है कि इसकी लाख कोशिशों के बावजूद हमारा पूरा परिवार हमारे साथ खड़ा है। हमें नहीं पता कि हमारे परिवार से इसे क्या दुश्मनी है, लेकिन हम इसे एक सलाह देना चाहते हैं। आइंदा कभी भी हमारे परिवार को तोड़ने की कोशिश मत करना समर। पहले भी कई लोग ऐसा करने की कोशिश कर चुके हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे पुराने दुश्मनों की तरह तुम ना समझ नहीं निकलोगे। गार्ड्स, इसे लेकर जाओ यहाँ से और धक्के मार कर घर से बाहर निकालो। जाता हूँ डीसी। गलत इंसान पे भरोसा कर रही है तुम। हमें उम्मीद नहीं थी कि समर ऐसा कुछ करेगा। हमें और सावधान रहना होगा। चलो अब सब जाके सो जाओ। जब तक संतोष सिंह चौहान यहाँ खड़ी है, तब तक ना तो वसूड़ी पे और ना इस घर वालों पे कोई आफत आवेगी। दादी साहब, अगर आज आप ना होती ना, तो समर जी हमारा अचार खराब कर देते। तू निश्चिंत रह छोरी, थारी दादी साथ थारे साथ में थारी ढाल बन के खड़ी है। चलो, जो हो गया सो हो गया। अब सब अपने अपने कमरे में जाइए और आराम कीजिए। माँ जी साहब, आई। सारिका बिंदनी, चल हमारे साथ हमारे कमरे में आ। तो माँ जी साहब, देखिए ना, हमारी आंखें नींद के मारे खुल भी ना रही है ठीक से। मैं कल सवेरे आके आपसे मिलूं। सारी आंखें मैं खोलूं? प्रभात, तू जाके सो। ठीक है माँ जी साहब। समर जी की इतनी हिम्मत कि वो हमारी देवी हुकुम पर इतना घटिया इल्जाम लगाने लगे। अगर उन्होंने हमारा अचार खराब किया होता तो मैं उन्हें फिर भी माफ कर देती, लेकिन जो ये पाप उन्होंने किया है ना, इसके लिए तो मैं उन्हें कभी माफ ना करूंगी। हमारी देवी हुकुम ने कितना बुरा लग रहा होगा। देव सर तो सो गए। उन्होंने अब तक हमारी उस चिट्ठी का जवाब भी ना दिया। कहीं ऐसा तो ना है कि उन्हें वो चिट्ठी मिली ना हो।